सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आई होप कि आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी एक्स्ट्रा, क्योंकि लास्ट टाइम पंखा चल रहा था, एसी चल रहा था, तो इस वजह से लास्ट टाइम काफ़ी आवाज़ आई थी और काफ़ी डिस्टर्बेंस हुआ था। सो कल रात को नोटिफिकेशन आया और नोटिफिकेशन आते ही मैंने सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने हाईलाइट कर लिए। और वो सारे हाईलाइटेड पॉइंट्स जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, मैं छोटी वीडियो रखूँगा और मैं आपके सामने वो स्लाइड्स जो हैं, वो फ़ोटोज़ जो हैं मैं डालता जाऊँगा, आप देख लेना उसे। सबसे पहले जब हम जाएंगे साइट पे, आईबीपीएस की साइट पे, तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, जहाँ सबसे पहले नंबर पे आपको अप्लाई ऑनलाइन के लिए दिख रहा होगा। उसके बाद आप जब उसे ओपन करेंगे तो आपके पास में इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा, जहाँ पर आपको सबसे ऊपर जाना है। सबसे ऊपर वाली जो लिंक है वहाँ पर लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, और वहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद आपको जो भी आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन एक बात काफ़ी ध्यान रखने वाली बात है कि आप या तो ऑफिसर 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर सेकंड या थर्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप तीनों के लिए एक साथ अप्लाई नहीं कर सकते। या तो आप ऑफिसर स्केल 1, जिसे हम पीओ बोलते हैं, उसके लिए अप्लाई करें, या फिर आप उसके उसको छोड़ के, पीओ को छोड़ के ऑफिसर स्केल 2 या थर्ड के लिए अप्लाई करें। कि ये जो इंटरव्यूज़ होंगे ये आईबीपीएस करवाएगी, और ये नवंबर 2023 तक हो सकते हैं। इसकी ये डेट है इंटरव्यूज़ की, स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 के इंटरव्यूज़। उसके अलावा ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट के जो एग्ज़ाम्स हैं वो 2 फेज़ में होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, क्लर्क और जो पीओ जो होते हैं आरआरबी के, उनके 2 फेज़ में एग्ज़ाम होते हैं, प्री और मेंस। तो उस तरह से ही एग्ज़ाम होंगे, कोई उसमें चीज़ में डिफरेंस नहीं है। और जो बच्चे प्री क्वालिफाई करेंगे वो ही मेंस में अपीयर हो पाएंगे, ऑफिसर स्केल 1 के लिए और ऑफिस असिस्टेंट के लिए। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। फॉर ऑफिसर स्केल 2 और स्केल 3 सिर्फ एक एग्ज़ाम होगा, यानी कि ऑफिसर स्केल 2 और स्केल 3 के लिए सिर्फ एक एग्ज़ाम होगा और कॉमन इंटरव्यू होगा। सिर्फ सिंगल एग्ज़ाम के बाद सिर्फ एक कॉमन इंटरव्यू होगा। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी में कौन कौन आ सकता है, तो उसमें देखा जाए तो सिटीज़न ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान और ये सब लिखा हुआ है, ये आप पढ़ लीजिएगा। तो अगर आप इंडियन सिटीज़न है, सबसे पहले मैंने हाईलाइट कर रखा उसे, तो आप इसमें एलिजिबल है एग्ज़ाम देने के लिए। उसके बाद आपकी एज जो है 1 जून 2023 तक इन सब में से कुछ होनी चाहिए। अगर आप ऑफिसर स्केल 3 के लिए दे रहे हैं, सीनियर मैनेजर के लिए, तो आपकी एज जो है वो 21 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। और आपको बाकी सब कुछ दिख ही जाएगा। अगर आप ऑफिसर स्केल 2 के लिए दे रहे हैं तो आपकी एज जो है 21 से 32 के बीच में होनी चाहिए। ऑफिसर स्केल 1 या जिसे हम पीओ बोलते हैं, उसके लिए 18 से 30 की एज होनी चाहिए। और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ यानी कि क्लर्क के लिए 18 से 28 की एज होनी चाहिए। तो क्लर्क के लिए सबसे कम एज है 28 जो लिमिट है। उसके बाद में एज रिलैक्सेशन मिलता है SC/ST को, PWD को, डिसेबल्ड्स को, और वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैंने पूरा नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है और उस टेलीग्राम चैनल पे मैंने सब कुछ हाईलाइट किया हुआ है। अब बात करते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन कौन सी है। तो ऑफिसर स्केल 2 और 3 के लिए आपको 50% किसी भी बैचलर डिग्री में चाहिए ही चाहिए, और उसके अलावा आपको अपना एक्सपीरियंस भी चाहिए बैंकिंग फील्ड में या फिर उस फील्ड में जिसमें आपने बैचलर डिग्री कर रखी है, वो आप पढ़ लेना। मैं आपको क्लर्क और पीओ का बता देता हूँ। तो क्लर्क में है कि आपने कोई सी भी डिग्री कर रखी हो और आपकी जो लोकल लैंग्वेज में उसमें प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, आपको आनी चाहिए। और उसके अलावा आपको वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए। और ऐसा ही ऐसा पीओ में भी है, वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए, लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए और आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। वैसे इसमें ये भी लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर को, फॉरेस्ट्री को, एनिमल हस्बेंड्री में जिसकी डिग्री होगी उसे प्रेफरेंस दिया जाएगा, पर इतना मैटर नहीं करता ये। नेक्स्ट बात करते हैं इसके इंटरव्यू के प्रोसेस की। तो अगर आपकी जो डिग्री है और उस डिग्री को या फिर आपकी मार्कशीट्स जितनी भी हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स अगर 21 जून 2023 से पहले आप सबमिट करा देते हैं इंटरव्यू की पोस्ट के लिए, तो आपको एलिजिबल माना जाएगा, आप इंटरव्यू दे सकते हैं। तो वहाँ पर जो भी आप डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे वो आपके 21 जून से पहले के होने चाहिए। उसके बाद एक ये है कि जो ऑफिसर स्केल 2 और स्केल 3 के लिए अपीयर हो रहे हैं, तो उनके 50% जो मार्क्स हैं, मैंने बताया था कि 50%, 60% मार्क्स ज़रूरी है। ऑफिसर स्केल 2 के लिए 50% और ऑफिसर स्केल 3 के लिए 60% ज़रूरी है। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि आपके 49.99 है तो क्या वो 50 माने जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। कि अगर आपके 59.99 होते हैं तो उसे 59 ही माना जाएगा, उसे 60 नहीं माना जाएगा जब तक आपके कंप्लीट नहीं हो जाते। उसके बाद नेक्स्ट पे बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3 के लिए 850 है अनरिजर्व के लिए, और
उसके अलावा बाकी सबके लिए, और ओबीसी के लिए भी 800-850 है, और उसके अलावा बाकी सबके लिए 175 है, और यही ऑफिस असिस्टेंट में भी है। तो इसमें तो कोई चेंज आया नहीं है ज़्यादा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ऑफिसर स्केल 1 यानी कि पीओ और क्लर्क के लिए जो हमारा प्रिलिमिनरी एग्जाम है उसमें 40-40 के दोनों का वेटेज है कि रीजनिंग का भी 40 मार्क्स का होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी भी 40 मार्क्स का होगा, क्वेश्चन भी 40-40 यानी कि एक नंबर एक क्वेश्चन का है। कंपोजिट टाइम ऑफ 45, सेक्शनल कट ऑफ होगी, लेकिन टाइम जो है वो कंपोजिट वो 45 मिनट का दिया है आपको। 45 मिनट में 80 क्वेश्चन करने हैं। यही ऑफिस असिस्टेंट यानी कि क्लर्क में है और यही पीओ में भी है, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। उसके मेंस की बात करें तो ऑफिस असिस्टेंट यानी क्लर्क में आपको रीजनिंग 50 मार्क्स की होगी, 40 क्वेश्चन होंगे। कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन होंगे लेकिन 20 मार्क्स के होंगे। जनरल अवेयरनेस जो कि जी के हो गई, बैंकिंग फाइनेंस हो गया या फिर जो भी है, ये 40 मार्क्स का होगा और 40 ही क्वेश्चन होंगे। अब आप सेलेक्ट कर सकते हैं फॉर्म भरते टाइम कि आपको इंग्लिश में देना है या हिंदी में देना है। तो आपके लिए एक 4th नंबर का होगा इंग्लिश या हिंदी का, तो वो भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, उसमें आप चूज कर सकते हैं आपको हिंदी देना है या फिर इंग्लिश देना है। 5वां न्यूमेरिकल एबिलिटी जो कि क्वांट बोला जाता है, जिसे 40 मार्क्स का होगा, 50 मार्क्स का होगा, 40 क्वेश्चन होंगे। टोटल मिला के ये देखे जाए तो 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के होंगे, और कंपोजिट टाइम 2 घंटे का मिलता है मेंस में। और ऐसा सेम टू सेम ऑफिसर स्केल A1 के लिए भी है, और मतलब पीओ के लिए भी सेम टू सेम है। रीजनिंग भी 40-50 नंबर ऑफ क्वेश्चन और मैक्सिमम मार्क्स आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद कट ऑफ स्कोर की बात की जाए तो क्लर्क में जो कट ऑफ स्कोर है वो आपको प्री तो क्वालिफाइंग इन नेचर है, और मेंस में आपका कट ऑफ डिसाइड होगा। ऑफिसर स्केल 1 यानी कि पीओ में आपको क्या होगा कि प्री क्लियर करना होगा क्वालिफाइंग नेचर का, लेकिन उसके बाद में आप जो मेंस में सेलेक्ट होंगे और जो इंटरव्यू में बुलाए जाएंगे, तो आपको जितने वैकेंसीज निकली है पीओ के लिए उस वैकेंसीज का ट्रिपल यानी कि 3 गुना आपको बुलाया जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर एक वैकेंसी है तो 3 लोगों को एक वैकेंसी पे बुलाया जाएगा, तो इस तरह से है। उसके बाद अगर इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू में जो रेशियो है, एक्चुअली रिटर्न और इंटरव्यू का रेशियो 80-20 का रेशियो है, और इंटरव्यू के मार्क्स हैं 100। आपको एटलीस्ट 40% लाने, अगर आप जनरल से हो, ओबीसी से हो। उसके अलावा अगर आप कहीं से हो, SC ST, एक्चुअली ओबीसी के लिए भी 35 है, सिर्फ जनरल के लिए और अनरिजर्व के लिए 40% है। उसके अलावा सबको 35 मार्क्स लाने जरूरी है इंटरव्यू क्लियर करने के लिए, उसके ऊपर लाना जरूरी है ही, लेकिन इतने तो चाहिए पासिंग मार्क्स जो कि बोला गया है इसमें। और कैंडिडेट्स जो है अप्लाई कर सकते हैं 1 जून से लेकर 21 जून के बीच में, आपको इस बीच में अप्लाई करना है, और सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन ही माना जाएगा, उसके अलावा कोई भी तरह का एप्लीकेशन माना नहीं जाएगा। और बाकी अभी मैंने एक यहाँ पे एक फोटो लगा दिया है, आप उसको देख लेना, उसमें सारी डेट्स और एक्टिविटी और सारी टेंटेटिव डेट्स जो बताई जा रही हैं वो सब यहाँ लिखा हुआ है। अब बात करते हैं कि वैकेंसी सबसे ज़्यादा कहाँ निकली है। अगर बात करें क्लर्क की, तो क्लर्क में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, MP, UP, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल, इन जगहों से आई है। उसके अलावा अगर ऑफिसर स्केल 1 यानी पीओ की बात करें तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, MP और कर्नाटक, ये 4 जगह जहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा वैकेंसीज देखने को मिली हैं। और यहीं पर हमारा ख़त्म होता है ये वीडियो, और ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मुझे लगा बताना ज़रूरी है, और यही सब था, और इसके अलावा कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें दी नहीं गई हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। ये शॉर्ट सिंपल मैंने रखा है, इस बार ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं किया और सिंपली बता दिया। मैं आपको अपना स्कोर भी दिखा देता हूँ, जो मैंने RRB क्लर्क का जो कल दिया था उसमें आए थे मेरे 97.3% आए, लेकिन मेरा जो RRB PO के जो स्कोर है वो थोड़े कम आ रहे हैं, उसमें अभी काम करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। एंड आई होप कि आपको मेरा मॉक टेस्ट जो वाली वीडियो थी वो भी पसंद आई होगी। अगर आप नहीं देखी है तो अभी देख लीजिएगा जाके, और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।